हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर किंग। लेट्स कंटिन्यू। टुडे टॉपिक इज एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोनिक एसिड। मार्केट में ये जिसका ब्रांड नेम एगोमेंटिन CV 625 एंड मॉक्सिकैंड CV 625। व्हाट इज दिस? दिस इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन ग्रुप विच किल्स द बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका एक्शन क्या है? एक्शन होता है इसका बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स विच कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, ना कि उसको ग्रोथ इनहिबिट करता है। ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। और कैसे डिस्ट्रॉय करता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़कर ये बैक्टीरिया को किल्ड करता है। एमोक्सिसिलिन के द्वारा कौन कौन से बैक्टीरिया मारे जा सकते हैं, यानी कि इसका बैक्टीरियल कवरेज क्या है? तो इसका बैक्टीरियल कवरेज होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है एंड एनारोबिक बैक्टीरिया को मारता है। अब इसकी डोज क्या देते हैं? इसकी डोज होती है 15 mg पर kg पर डोज। एडल्ट में इसको 500 mg TDS के हिसाब से दे देते हैं। अगर छोटा बेबी है तो उसको 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से ही दें। अगर जैसे कि बच्चे का वेट 10 kg है तो 15 × 10 यानी कि 150 mg के हिसाब से आप डोज सुबह में दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं। इसको TDS डोज क्यों दी जाती है? TDS डोज देने का रीज़न ये होता है इसका, क्योंकि एमोक्सिसिलिन ओरल म्यूकोइसोफेगस के थ्रू जब ये स्टोमक में जाकर और ब्लड इंटेस्टाइन में जाकर ब्लड में एब्जॉर्ब होती है तो इसका जो एक्शन टाइम होता है वो 5 to 6 आवर्स होता है। 6 आवर्स के बाद इसकी ब्लड में कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाती है। अगर आप सेकेंड डोज नहीं देंगे तो उस टाइम आफ्टर 6 आवर्स के बैक्टीरिया फिर से ग्रो होने लगता है। इसलिए इसको TDS डोज देते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करे और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता रहे। इसलिए TDS हमेशा डोज दें, इसकी BD डोज कभी नहीं दें। अब इसका यूजेस क्या रहता है? यूजेस इसके कान के इन्फेक्शन में, नोज़ के इन्फेक्शन में, थ्रोट के इन्फेक्शन में, तुम्हारा चेस्ट के इन्फेक्शन में जैसे निमोनिया हो गया आपका, उसमें दे सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में इसको देते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में बहुत सारे इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि फोड़ा फुंसी हो गया, कहीं आपका फोड़े फुंसी में पस हो गया। पस में मोस्टली जहाँ आपको पस दिखाई दे किसी भी चीज़ में तो समझो वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और एनारोबिक बैक्टीरिया हमने आपको बताया है जो एमोक्सिसिलिन क्लेवोनिक एसिड के साथ की टैबलेट देने से कम्प्लीटली किल्ड हो जाता है। और बाइट के इन्फेक्शन में देते हैं। बाइट मीन्स जैसे कीड़े, छोटे मोटे कीड़े ने किसी ने काट लिया उसमें दे देते हैं। और इसका सेलुलाइटिस में भी दे देते हैं। सेलुलाइटिस हमारे पैर के लेग्स के लोअर लिम्ब में होता है जो बहुत रेड कलर का हो जाता है। मरीज को बहुत टेंडरनेस, पेन, रेडनेस, सूजन सी हो जाती है। और इसको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट मेनली इसके 2 देखे गए हैं, एलर्जी होना और डायरिया होना। एलर्जी भी साइड इफ़ेक्ट ओनली 2% होता है इसका, और डायरिया मोस्टली 3% डायरिया होती है। यानी कि आप एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोनिक एसिड की टैबलेट अगर आप 100 लोगों को देते हैं तो उसमें 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस टैबलेट से एलर्जी हो, और 3 लोग पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको डायरिया भी हो सकती है। अब सवाल आता है प्रेगनेंसी में। हाँ, प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ ड्रग होती है। अब मैं इसके बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। हमेशा एमोक्सिसिलिन हमेशा क्लेवोनिक एसिड के संग देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? अगर आप प्लेन एमोक्सिसिलिन देंगे तो बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि 50% एमोक्सिसिलिन आपकी बैक्टीरिया के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ब्लड में आपकी 50% एमोक्सिसिलिन बचेगी जो पूरा अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी, जिसके कारण जो इन्फेक्शन होता है वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा।
तो इसलिए हमेशा एमोक्सिसिलिन को क्लेवोनिक एसिड के संग देना चाहिए। क्लेवोनिक एसिड क्या काम करती है, यानी एक जैकेट का काम करती है एमोक्सिसिलिन का, जिससे बैक्टीरिया के थ्रू एमोक्सिसिलिन डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और बल्कि एमोक्सिसिलिन क्लेवोनिक एसिड बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। ये तो हो गई हमारी पूरी वीडियो। अब वीडियो के लास्ट में मैं इसका एक कंक्लूजन दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे जितनी भी वीडियो बनाऊंगा उसकी समरी का एक लास्ट में आपको कंक्लूजन दिया करूंगा। कंक्लूजन में वीडियो के स्टार्ट में भी लगा सकता हूं, एंड में भी और बीच में भी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तभी आपको स्क्रीनशॉट लेने को मिल सकता है, अन्यथा स्क्रीनशॉट आपका मिस हो सकता है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड कीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है, मुझे आप लोगों से बहुत प्यार की उम्मीद है। थैंक्स।